नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर महाराष्ट्र के भिवंडी से है, जहां भिवंडी महानगर पालिका प्रशासन के कारनामों से शहरवासी परेशान हैं। भिवंडी शहर में हर तरफ रास्तों पर और इलाके में कचरे का अंबार लगा हुआ है, जिससे नागरिकों में भारी आक्रोश है, क्योंकि इस गंदगी के कारण कई बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। इसी को लेकर समाज सेवक कपिल मिश्रा ने सी न्यूज भारत के साथ अपनी बात रखी और सरकार से मांग की है कि भिवंडी महानगर पालिका के आयुक्त का तत्काल तबादला किया जाए, क्योंकि इस आयुक्त को महानगर पालिका चलाने का कोई अनुभव नहीं है। वहीं भिवंडी शहर महानगर पालिका के अंदर अजीबोगरीब खेल भी चल रहा है, क्योंकि यहां आयुक्त के निर्देशानुसार छोटे छोटे कर्मचारियों को बड़े बड़े पदों पर बिठा दिया गया है, जो अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। वहीं समाज सेवक कपिल मिश्रा ने बताया कि हम जल्द ही आयुक्त के तबादले के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पत्र देकर मांग करने वाले हैं कि भिवंडी महानगर पालिका के आयुक्त का तत्काल तबादला किया जाए और कोई आईएएस अधिकारी को भिवंडी शहर की कमान सौंपी जाए, ताकि भिवंडी शहर की जनता के हित में अच्छा काम हो सके। आपको बता दें कि भिवंडी महानगर पालिका द्वारा प्राइवेट कंपनी को कचरा उठाने का ठेका दिया गया है, और तो और करोड़ों रुपए हर महीने इस ठेकेदार को महानगर पालिका द्वारा दिया जा रहा है, पर ठेकेदार अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे हैं और महानगर पालिका प्रशासन ऐसे ठेकेदारों पर कार्रवाई करने से बचती नजर आ रही है। पहले भी भिवंडी शहर में कचरा उठाने वाले ठेकेदार को हटाने और ब्लैक लिस्टेड करने की मांग उठाई जा चुकी है, पर महानगर पालिका प्रशासन ऐसे ठेकेदारों पर मेहरबान नजर आ रहा है और ठेकेदार को हटाने में महानगर पालिका के पसीने छूट रहे हैं। ये देखिए, ये शिवराज मुद्रा हमारा, या स्मारक चिन्ह हमारा शिवाजी महाराज का, जो हमारे महाराष्ट्र के पूरे देश के प्रेरणा का स्रोत है, समझिए ना। ये महानगर पालिका मुख्य अजय वैद्य जहाँ बैठते हैं हमारे आयुक्त साहब, और ये देखिए जूनी महानगर पालिका, जहाँ प्रभाग अधिकारी, जितने चोर प्रभाग अधिकारी यहाँ बैठते हैं, समझिए, ये बिल्डिंग में। और देखिए कचरों का अंबार है, ये है, ये हमारे भिवंडी है, समझिए, ये मुख्य चौक है हमें। और ये जो हमारे देखिए यहाँ पे ये चौक का नाम दिया है हमारे आदरणीय स्वर्गीय रघुनाथ अप्पा पटेल साहब, जिन्होंने पूरा जीवन इस भिवंडी शहर की उन्नति तरक्की के लिए अपना जीवन लगा दिया, समझिए। आज उनकी भी आत्मा को देख कर दुख होता होगा। इस वक्त हम महानगर पालिका के सामने मौजूद हैं। हमारे ठीक पीछे महानगर पालिका है, हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे, ये भिवंडी महानगर पालिका है। वो महानगर पालिका जो हमेशा सवालों के घेरे में रहती है। कुछ दिन पहले यहाँ पर मसाल साफ करके आयुक्त थे, जिनके कार्यकाल में इतना विरोध नहीं हुआ जितना विरोध अजय वैद्य, जो अभी आयुक्त हैं महानगर पालिका के, उनके राज्य में विरोध हो रहा है। और लोग विरोध कर रहे हैं कि रास्ते सही नहीं हैं, कचरे का शहर भर में अंबार लगा हुआ है, पानी की समस्या है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर विरोध किया जा रहा है। मगर महानगर पालिका के जो आयुक्त हैं वो अपनी आंखें बंद करके सो रहे हैं, ऐसा भी देखा जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पे महानगर पालिका के एकदम गेट से लग के दीवार के पास देखिए कचरा है, कचरे का अंबार है। यहाँ पर जब महानगर पालिका अपने ही ऑफिस के पास का कचरा नहीं उठवा सकती, तो महानगर पालिका शहर के कचरों को कैसे उठाएगी, इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हमारे साथ कपिल जी देव मिश्रा जी हैं, जो समाज सेवक हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या है पूरा मामला। इनका भी विरोध चल रहा है, क्योंकि ये समाज सेवक हैं, तो ये महानगर पालिका के हर गतिविधियों पर नज़र रखते हैं। महानगर पालिका में क्या चल रहा है उस पर ध्यान इनका रहता है। महानगर पालिका के अधिकारी क्या कर रहे हैं उस पर इनका ध्यान रहता है। तो पहले भी सी न्यूज़ भारत पे इन्होंने बोला है। मिश्रा जी, किस मामले को लेकर के आज आप सी न्यूज़ भारत पे अपनी बातें रखने वाले हैं? पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा आपके चैनल को, क्योंकि हमेशा भिवंडी की जब भी बड़ी बड़ी समस्याएं हुई हैं तो उसमें आप लोगों ने भिवंडी शहर के लिए सहकार्य किया है और उस चीज़ को हाईलाइट किया है। विषय आज ऐसा है, पूरी भिवंडी आज त्रस्त है कचरे से। भिवंडी में जो कचरे का साम्राज्य हो गया है, इसके पहले भी हुआ था लेकिन इतना नहीं, ये तो सारी हदें पार कर गई। इनके हमारे जो अभी आयुक्त हैं अजय वैद्य जी, अब उनको नया बोलना तो बेकार है, लगभग 6 महीने के करीब तकरीबन हो गया है, 5 से 6 महीना। लेकिन उनका कार्यकाल जितने जितने दिन होते जा रहे हैं और उतने ही वो भिवंडी हमारा
की उन्नति तरक्की रुकती जा रही है। और महानगर पालिका का जो बेसिक काम है, पानी, कचरा, गटर साफ, नाला साफ, खड्डे भरना, सब चीज़ों में अंधाधुंध भ्रष्टाचार चालू है। कचरे की जो समस्या है, इस वक्त पिछले 8 दिनों से कचरा उठाया नहीं जा रहा है पूरे भिवंडी शहर में। शायद आज मालूम मुझे आज कल शाम को रात में जानकारी मिली है कि कुछ कल उनकी मीटिंग हुई है, कुछ डंपिंग ग्राउंड का मसला था, तो डंपिंग ग्राउंड पे कचरा डालने नहीं मिल रहा था, इसलिए कचरे नहीं उठा रहे थे। पूरे हमारे हिंदू भाइयों के त्यौहार थे, दीपावली का सबसे बड़ा त्यौहार होता है हिंदुओं का। सारे लोगों के घर सोसाइटी के अंदर कचरे 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 का अंबार लगा हुआ था। कई कई सोसाइटियों में तो 2-2 ट्रक कचरा हो गया था, जहाँ 10-10 बिल्डिंगें हैं, 15-15 बिल्डिंगें की सोसाइटी है, कॉम्प्लेक्स है। और मैंने संज्ञान में लाया इसको अधिकारियों को, लेकिन ढाक के 3 पात जो ठेकेदार होते हैं वो इतने करप्ट हैं, और महानगर पालिका के अधिकारी और इनकी जो ठेकेदारों की साठगांठ है बहुत ही वो चरम सीमा पे, इतना भ्रष्टाचार है, कोई कार्रवाई नहीं। कोई टेंडर में उनका हर साल टेंडर को बढ़ाया जाता है। 600 टन कचरा लगभग रोज भिवंडी से निकलता है, और ये 600 टन कचरा जाएगा कहाँ? आप सोचिए भिवंडी क्या अवस्था होगी। आप चले जाइए कल्याण रोड, आप चले जाइए पाइपलाइन, टेमघर पाड़ा, भादवड़, सब जगह कचरों का साम्राज्य। भिवंडी शहर सिटी की सबसे पॉश सिटी है अशोकनगर के हर बिल्डिंग के बाहर आपको कचरों का अंबार दिखेगा। और कैसे लोग त्रस्त हैं, आने जाने वाले बच्चे लोग बीमार पड़ रहे हैं। हर तरह की मौलिक सुविधा कुछ भी नहीं है, लोगों के मौलिक अधिकार होते हैं, ये सब 24 घंटे के अंदर इनको मुहैया पूरा कराना है, समस्याओं का हल निकालना है। आज 8 दिन से कचरे नहीं उठाए जा रहे हैं, बहुत ही दुख का विषय है। मिश्रा जी, 1 मिनट रोकना चाहूँगा आपको। महानगर पालिका प्रशासन के इस रवैये को सी न्यूज़ भारत ने पहले भी दिखाया है कि सोसाइटी में लोगों के चलने फिरने वाले रास्तों पे, लोगों के मोहल्ले में कचरे का अंबार लगा हुआ था। लेकिन महानगर पालिका के आयुक्त जो अभी अजय वैद्य जी हैं, उन्होंने सी न्यूज़ भारत की खबरें देखा, लेकिन उस ठेकेदार से क्या इनका मामला है कि अब तक उसको ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया इनकी तरफ से, तो लोग जो हैं वो तो आवाज़ उठाएंगे ही। अब मिश्रा जी से हम पूछते हैं कि अगला कदम उनका क्या है, क्योंकि उनके हाथ में एक पेपर दिखाई दे रहा है। मिश्रा जी, इस पेपर को लेकर के आगे का क्या कदम है, आप कहाँ जाने वाले? ये पेपर मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मैंने अभी बनाया है प्रधान सचिव और अपर सचिव नगर विकास मंत्रालय, और मैंने इसमें आयुक्त साहब के विरोध में सारी जानकारी दी है कि इनके पास से 5-6 महीने के कार्यकाल में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंच चुका है। इस वक्त भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका में जितने करप्ट अधिकारी हैं, उनकी बदलियां बड़े बड़े पोस्ट पे की गई हैं। एक प्रभाग अधिकारियों के पास, एक अधिकारी के पास, अधिकारी भी नहीं, वो लिपिक लेवल के आदमी हैं, प्रभारी के तौर पर उनको 5-5, 6-6 विभाग उनके हाथों में हैं। और मात्र 3-4 लोग ही महानगर पालिका हमारे आयुक्त साहब को गाइडलाइन कर रहे हैं। और जितने भी भ्रष्ट जो एंटी करप्शन में पकड़े गए हैं, जो कई मरतबा सस्पेंड हुए हैं, कई मरतबा जेल गए हैं, ऐसे लोग आज महानगर पालिका में कई बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं। और आयुक्त साहब हमारे यहाँ आजकल ये महानगर पालिका में आयुक्त साहब के आने के बाद में सिर्फ एक ही काम हो रहा है, खो खो नियुक्ति। मैं इसका नाम रखा हूँ खो खो। एक खेल होता है खो खो हमारे भारत देश में, महाराष्ट्र में क्रेज ज़्यादा है खो खो का, कि आज जैसे मैं इस पद पे बैठा हूँ तो मुझको हटा दिया जाता है, और 8 दिन के बाद में दूसरे की नियुक्ति हो जाती है वहाँ पे, और 10 दिन के बाद में फिर से मेरी नियुक्ति हो जाती है। तो ऐसा 10 दिनों में मैंने क्या पुण्य का काम कर दिया कि मेरी नियुक्ति फिर वहाँ हो गई, समझे। इस तरह का खेल पूरे भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका के अंदर चल रहा है इस वक्त। मैंने आयुक्त साहब के विरोध में पत्र तैयार किया है, और बहुत बड़ा आंदोलन हम इसके ऊपर करने जा रहे हैं आयुक्त साहब की, कि भिवंडी निजामपुर इनको ज्ञान नहीं, इनको अनुभव नहीं है पालिका का, मुंबई अधिनियम का कोई भी इनको धारा, कोई भी इनको उसका ज्ञान नहीं होने के कारण 3-4 लोग ही जिनको भ्रष्ट अधिकारी हैं, एंटी करप्शन में पकड़े गए हैं, सस्पेंड हुए हैं, वही लोग महानगर पालिका उन्हीं की राय मशवरे से चल रही है। और जिसका जीता जागता सबूत है कि उनकी पदोन्नति, जिनको अधिकार नहीं है, जो अधिसंघ के पद पर हैं, उनको पद दिया जा रहा है। जीआर है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है
कि अधिसंघ के पद कोई प्रमोशन नहीं हो सकता है। उनको 4-4 विभाग दिया जा रहा है भिवंडी के बड़े, समझे, और भ्रष्टाचार बहुत चरम सीमा पर हो रहा है। और ये नगर विकास सचिव को, अपर सचिव को, माननीय मुख्यमंत्री साहब को ये पत्र दे रहा हूँ मैं आयुक्त साहब के खिलाफ में कि ये अनुभवहीन है। इनको ये जीएसटी में अतिरिक्त आयुक्त थे, अब ये भगवान जाने यहाँ क्यों आए, किस कारण से आए, इनका उद्देश्य क्या था, समझिए ना। लेकिन ये कोई भी काम महानगर पालिका भिवंडी शहर के लिए नहीं कर सकते हैं, ये हमने स्पष्ट देख लिया भिवंडी वासियों ने। और इनके विरोध में पत्र कि इनकी तत्काल यहाँ से बर्खास्तगी की जाए, यहाँ से इनकी बदली की जाए तत्काल, और 5 महीना 6 महीने के इनके जितने आदेश हैं और वो सब रद्द किए जाएं, और कोई एक आईएएस अधिकारी लेवल का आदमी यहाँ पे महानगर पालिका में नियुक्त किया जाए। ऐसी मांग को लेकर के हम 2-3 दिनों में पूरा शिष्टमंडल महानगर पालिका के खिलाफ में हम मंत्रालय जा रहे हैं। और ये मैं माननीय नरेंद्र मोदी साहब को भेज रहा हूँ, जो बहुत भ्रष्टाचार के विरोध में, जिनका नाम पूरे भारत देश में जाना जाता है। गवर्नर साहब है हमारे रमेश बैस साहब, उनको दे रहा हूँ, और माननीय एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री हमारे साहब, उनको दे रहा हूँ। और सबसे बड़ा बात है मानव अधिकार आयोग, जो हमारा मौलिक अधिकार है, पानी पीना, कचरा साफ होना, ये होना, हमको अच्छे रास्ते होना, समझे ना। तो ये सारी चीज़ें हम लेकर के वहाँ अपना आंदोलन चालू करेंगे इसको, और आने वाले 2-3 दिनों में हम सारी चीज़ें इन लोगों से मिल करके ये आवेदन देंगे। तो महानगर पालिका के आयुक्त को अनुभव नहीं है कि महानगर पालिका को कैसे चलाया जाए। इस तरह की बातें निकल के आ रही, क्योंकि उनके कार्यकाल में ये सब दिखाई दे रहा है। नगर पालिका के अंदर एक ही ऑफिसर, एक कर्मचारी को 4 से 5 विभाग दे दिया गया है, और जिनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो चुकी है, जिनके ऊपर जो है एंटी करप्शन कार्रवाई हो चुकी है, उनको बड़े बड़े पदों पे बिठा दिया गया है। इसी तरह अभी कुछ दिन पहले भी सी न्यूज़ भारत पे एक विरोध प्रदर्शन चल रहा था। सी न्यूज़ भारत को इस खबर को दिखाया था कि अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है, जो छोटे लेवल के कर्मचारी उनको अधिकारी बना दिया गया है। ये महानगर पालिका में खेल नहीं खेला चल रहा है, इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो महानगर पालिका के आयुक्त जो थे वो जीएसटी डिपार्टमेंट में थे, ऐसी बातें निकल के आ रही है। अब उनको महानगर पालिका की कमान दे दी गई है, तो अब उनको कोई जानकारी ही नहीं है, तो महानगर पालिका को कैसे चलाएंगे। तो जो अधिकारी, जो कर्मचारी हैं, जिनको जो महानगर पालिका में पहले से हैं, उनको अच्छे लेवल दे करके उन्हीं के जरिए उनकी बातों को सुन करके महानगर पालिका को चलाया जा रहा है, इस तरह का आरोप भी लग रहा है। तो अब महानगर पालिका में कैसे महानगर पालिका द्वारा विकास होगा शहर का, कैसे काम होगा, कैसे कचरा उठेगा, ये तो सवाल उठेगा, क्योंकि शहर भर में देखा जा रहा है गंदगी का अंबार लगा हुआ है। दीपावली का त्यौहार था, दीपावली के त्यौहार पे लोग अपने घरों के बाहर निकल रहे हैं तो गंदगी का अंबार दिख रहा है। इतने बड़े त्यौहार पे शर्म नहीं आई महानगर पालिका के जिम्मेदारों को कि इन चीज़ों को निवारण करें, इनका निवारण करें और कचरों को उठाएं, क्योंकि त्यौहार है। लोग इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से महाराष्ट्र में क्या पूरे देश में मनाते हैं, लेकिन महानगर पालिका सिर्फ आंखें बंद करके सो रही है। अब ऐसे महानगर पालिका पे शहर की जनता किस तरह से भरोसा करेगी। महानगर पालिका के आयुक्त अजय वैद्य जी के ऊपर उनके खिलाफ जो है कपिल देव मिश्रा जी, जो समाज सेवक है, वो बड़े बड़े लोगों तक अपना लेटर के जरिए ये सूचना पहुंचाने जा रहे हैं कि सीएम साहब देखो, पीएम साहब देखो, आयोग साहब देखो, सभी को लेटर दे रहे हैं कि ऐसे महानगर पालिका के अधिकारी को, जो आयुक्त हैं, उनको अनुभव नहीं है, इनकी तत्काल बदली की जाए। मिश्रा जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि भिवंडी को बचाना है तो ये आयुक्त को जाना है। हम ये अजय वैद्य वापस जाओ, इनको कोई अनुभव नहीं है। इसके अंदर महानगर पालिका भिवंडी शहर हमारा और खड्डे में चला जाएगा। इसलिए जनता से भी अपील है कि वो इस आंदोलन में मेरे साथ खड़े रहें, और अजय वैद्य वापस जाओ, यही नारा हमारा अब रहेगा और यही हमारा मुख्य आंदोलन रहेगा। तो अजय वैद्य वापस जाओ, यानी महानगर पालिका के आयुक्त यानी कमिश्नर के बारे में ऐसी बातें उठ रही कि आयुक्त साहब वापस जाओ, क्योंकि आपको अनुभव नहीं है। भिवंडी शहर का विकास ठप्प हो गया है, भिवंडी शहर की स्वच्छता ठप्प हो गई है, भिवंडी शहर में हर तरफ गंदगी है, रास्ते खराब है। सी न्यूज़ भारत ने इस पर प्रमुखता से खबरें दिखाई, लेकिन महानगर पालिका के जिम्मेदार आयुक्त अब तक उस पर अपनी निगाहें नहीं डाले, न तो अब तक उसको देखे। थाने से कैमरा पर्सन यार मोहम्मद रंगरेज के साथ मुस्तकिम खान, सी न्यूज़ भारत, भिवंडी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।